पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे, है ना। तो इस क्लास में बिना देर किए वर्णिका का भाग 2 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है ढहते विश्वास। यह एक कैसे कहानी है, उड़िया कहानी। कहते का मतलब कि उड़ीसा का राज का, ठीक ना। इसका लेखक कौन है, तो सातकड़ी होता है, ठीक ना। तो सेकंड चैप्टर की ओर डायरेक्ट चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर में हमारा शुरू होता है कि ढहते विश्वास, ठीक है ना। ढहते विश्वास तो बोल रहा है, इसका लेखक कौन है, सातकड़ी होता है। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानकारी पूछ रहे हो, ठीक है ना। वह सातकड़ी होता और उड़िया का प्रमुख कथाकार है। उड़ीसा में उड़िया भाषा में सबसे प्रमुख कथाकार कौन है, तो सातकड़ी होता है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, है ना। कहाँ, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। मतलब कि इनको लगभग 12 से प्लस में पुस्तक किताब छप चुका है। किताब में कितने लेसन होंगे, है ना। होता जी मतलब कि सातकड़ी होता जी, नाम कुछ गजब है ना। भुवनेश्वर ने भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य यातायात विभाग में विशेष सचिव एवं उड़ीसा राज्य परिवहन का निगम अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब कि उड़ीसा राज्य के सरकार में वहाँ पर वाणिज्य कॉमर्स मंत्री और वहाँ के सचिव और वहाँ के परिवहन विभाग के मंत्री, ये सब रह चुके हैं ना। मतलब कि नेता वाला थोड़ा सा पद हासिल किए हैं। इसके कथा सहित उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया चर्चित कहानी है। मतलब ये जो कहानी है इसको संपादित कौन के, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। छापे कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और उड़िया कहानी सबसे प्रसिद्ध है। विभूति प्रकाशन दिल्ली, कहाँ से छपा है, तो दिल्ली से छपा है ना। विभूति प्रकाशन कंपनी से छपा है। यहाँ से संभार संकलित है, ठीक ना। तो अब यहाँ से होता है शुरू असली कहानी, ठीक है। चले, है ना। चलिए साथ बना रहिए, ठीक है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी अपने आप को सोच रही, लग रहा है कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया तूफान में घर टूट गया था, जो उधार मांगकर किसी तरह से कुछ बांस बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। कैसे डाल दिया था, तो पुआल डाल दी थी। कौन डाल दी थी, तो लक्ष्मी डाल दी थी, है ना। पुआल किसी तरह से डाल दी थी, है ना। टूट गया था जिसकी वजह से वो पुआल डाल दी थी। उसके बाद बोला, लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करने पत्नी को जो कुछ होता भेजता। मतलब कि लक्ष्मण के जो पति हैं उनका नाम क्या है, तो लक्ष्मण है ना। वे क्या करते थे, तो कलकत्ता में कमाते थे और जो भी कमाते थे सो भेजते थे। उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर पर छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ कमाती उसी से अपनी काम पूरी कर लिया करती। लक्ष्मी जो थी तो क्या करते थे, लक्ष्मण के पैसा भेजने के बाद पूरा काम नहीं हो पाता था तो अपने जा करके किसके यहाँ, तो तहसीलदार साहब के यहाँ। ऑब्जेक्टिव पूछेगा परीक्षा में कि किसके यहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ, ठीक है। तो ध्यान देना है। अब समय को लोगों को सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा था, वरना तूफान के तुरंत वक्त सूखा नहीं पड़ता। मतलब कि कार्य कोस रहा है भगवान अपने आप को कि समय को चैन सुख नहीं है, वरना तूफान के बाद सूखा कहाँ पड़ता है। तूफान कहने का मतलब होता है क्या, पानी ज्यादा मात्रा में हो जाए, बाढ़ वाला तूफान, है ना। तो इसमें पानी तुरंत अभी आया है, सूखा पड़ जाता है। तो इस तरह से माने कि हो गया कचे कि एक तो कि काम भी नहीं हुआ, ऊपर से फिर बदनामी हो गया, है ना। 1 बीघा खेत छोड़ गए पूर्वज। मतलब कि पूर्वज कहने का मतलब कि इस लक्ष्मी के पूर्वज जो थे वहाँ के 1 बीघा खेत छोड़ चुके थे। तो 1 बीघा में कितने कट्ठा होता है, 20 कट्ठा होता है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक ना। अच्छा आगे बोला, पूर्वज 1 टुकड़ी जमीन भी है, हल किराए पर लेकर उसे बीघे भर की खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। मतलब कहते कि 1 टुकड़ा जमीन है उस पर क्या चुका था, खेती भी करवाई थी। अंकुर जल गए कहीं कहीं पर ध्यान के हरे भरे कोमल पौधे धूप में भून कर सुहा हो गए। मतलब क्योंकि कुछ अंकुरे जल गया तो कुछ का हुआ कि जमवो किया तो मुआर बन के रह गया, धूप में हवा में गर्मी हो गया, ठीक है। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। मतलब कि अगर किसान सोच रहा था वहाँ के कि अगर बारिश हो जाता है तो हम लोग रोपनी कर ही नहीं। किसान है कि ना, किसान सबसे मजबूत दिल वाला आदमी होता है जो कि कितना भी तरह के नुकसान सह करके भी
फसल अपना बोता है। गहरे खेतों में जराई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश दिन भूलने की कोशिश करते वक्त अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू बरस रही थी। देखो कहता है ना कि धीरे पाँचवा मौसम बदला, भादों में पानी बरसना शुरू हो गया। पूरा महीना खत्म होने का आया पर बारिश थम नहीं रही थी। कौन महीना से बारिश शुरू हुआ? तो भादों से शुरू हुआ। और भादों चढ़ते पानी शुरू, मतलब कि अगस्त के महीना में। अब पूरा महीना पानी पड़ा लेकिन अभी तक रूह काम नहीं ले रहा। एक पक्ष से अधिक हो गया था तो एक पक्ष में 15 दिन होता है। कितना दिन होता है? 15 दिन होता है, ठीक ना। एक पक्ष हो गया, अभी तक बारिश रुक नहीं रहा है, ठीक ना। तो बोल रहा है ना, एक पक्ष अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए का मतलब कि सूर्य देवता भी दिखे नहीं है, ठीक ना। गर्दिश पर बैठे मतलब कि एकदम सब कुछ सोच रहा है कि अब पानी नहीं पड़ेगा, और जैसे भादो शुरू हुआ वैसे शुरू हो गया। गर्दिश होने के अंधाधुंध दम, ठीक ना। आगे बोल रहा है सूर्य देवता के अभी तक दर्शन नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? कह कि लगातार पानी जो बरस रहा है ना। आगे लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता, रात को नींद नहीं आती थी। लगातार बारिश हो रहा है तो पानी का लेवल बढ़ेगा ना, और पानी का लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आना ही आना है। लक्ष्मी को देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। देखो सबसे ज्यादा टेंशन किसको रहता था? लक्ष्मी को। देवी नदी के बांध, कौन सा नदी? देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर किस नदी के नीचे था? तो देवी नदी का, है ना। देवी नदी के नीचे था, ठीक है ना। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। देलई बांध में पिछले बार, देलई बांध के पिछली बार जब नदी का दाव सधा तो क्या हुआ? उस समय नई नई अनुमान ससुराल, जिस दिन लदई का बांध टूट गया, मतलब कि उस समय नई नई लक्ष्मी आई थी और उसका कचोक था तो बांध टूट गया था। चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाएक हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, मतलब कि बाढ़ इतना जोर से है ना कि सब चीज कच हो गया, खत्म। एकाएक मतलब कहने का मतलब कि अचानक खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है एकाकर हो गया। अभी बोल रहा है सब कुछ खत्म हो गया, मतलब कितना ज्यादा जल्दी बाढ़ पानी आया ना कि सब चीज खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। तुरई का फूल कहने का मतलब है ना कि एकदम खेसारी के साग जैसन एकदम तुरंत खिलखिला रहा था, और इतना जोर से बाढ़ है कि सब चीज मुरझा गया तुरंत, है ना। मुलायम चीज को तुरई बोलते हैं देहाती भाषा में। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए, ठीक ना। मतलब कितना ज्यादा संकट आ गया। वे दिन अभी तक भुला नहीं पाई लक्ष्मी। कितना दर्दनाक है वह अनुभूति, मतलब लक्ष्मी अपना याद कर रही कैसा वो बाढ़ दर्दनाक था जब नए नए आई थी कनाई और ऐसा घटना देखने को मिला था। कितना दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी माँ के शव पर टिक कर बैठा था बच्चा संतावना पाने के लिए। कहता है ना कि वैसा माहौल था कि इतना भयानक दृश्य था ना इतना देखने में कि वहाँ माँ के शरीर पर बैठल बच्चा रो रहा था कि शायद माँ उठेगी हमको खाना खिलाएगी। रो रहा है बच्चा और माँ तो मर गई है ना। इस तरह का मतलब कौन देगा उसे संतावना? इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए सियार वनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं। मतलब कि कैसे कहता कि माँ तो मरी गई थी, है ना। बच्चा सोचा था कि माँ हमको उठाएगी तलवो धोरे, तो उतना में सियार उधर से आता था, लड़कों के जिंदगी पकड़ के घसीट के लेके चल जाता था वनभोज के लिए, है ना। उस जीते जागते बच्चे को, किसको? उस जीते जागते बच्चे को लेकर चल जाता था। वह दृश्य याद आते हैं सिर से पैर शरीर तक आतंक सिहर उठता है। मतलब कितना दृश्य जिसको बात सुनकर दिमाग एकदम सिहर उठता है, दिल सिहर उठता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो उसे कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? लक्ष्मी ऐसा सोची है कि अगर फिर से दलई बांध टूट जाता है तो कौन बचाएगा बच्चे को, कौन संभालेगा हम लोग को, है ना। इस विपत्ति को कैसे हम लोग लड़ेंगे इस तरह से, ठीक ना। कहता है आगे कि विपत्ति अकेले ना करके साथी संगाती के साथ आती है। मतलब कि जब कोई विपत्ति आता है तो अकेले नहीं आता, एगो आएगा तो दूसर को आ जाएगा। सर्दी धर लेगा तो खांसी तो बुखार हो, है ना। इसलिए कल के विपत्ति अकेले ना करके कैसे आता है? संगीत संगाती के साथ आता है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। पहले आ गया तूफान, उसके बाद आ गया सूखा, है ना, और उसके बाद फिर आ गया बाढ़। तीनों दने से मार, है ना। अच्छा, तूफान और सूखा में जिसकी कमर तोड़ चुके थे, बाढ़ की धारा में आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था।
मतलब कि पहले तो किस तूफान आया जेकरा वजह से जान माल के क्षति हुआ, गरीबी आ गया, और उसके बाद सूखा आ गया, फसलों नहीं उपजा जेकरा वजह से और गरीबी आ गया। अब अबरी बार ऊपर से आ गया बाढ़। इतना खराब स्थिति, इतना खराब स्थिति कि अब सोचो ना, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता है, ठीक है ना। एकदम दिमाग खराब, एकदम सब चीज से। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे। मतलब कहता है, लेकिन कहते हैं ना कि हाँ ऐसा हो सकता है कि पुआल इतना कम है ना कि ऊपर से भगवान देखेगा तो जरूर दिख जाएगा कि गरीब कैसे दह रहा है, कैसे बह रहा है, पर कोई कुछ कर नहीं सकता, केवल देख सकता है ना। मानो यह सब विधि विधान हो, पूर्व निर्धारित सा विधि से निर्देशों हमेशा से मानता आया है। मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सका है, यह उसकी विडंबना है या उसका बेसहारापन। मतलब कि कहता है ना कि ऐसा हो रहा है जैसे कि एकदम एकदम विधि विधान भगवान से कहला है ना, कि एकदम ऐसने होगा हर साले, ऐसने होगा हर समय, है ना। सब खाली देखता है और कहता कुछ नहीं है ना। सब विडंबना हो गया, जैसे कोई बेसहारा पाने मन के हम लोग को कोई है नहीं, नहीं इस तरह से, ठीक ना। आगे बोलता है, लक्ष्मी आसमान को रुख देख कर संसाकित हो उठी। लक्ष्मी आसमान की तरफ देख रही थी, है ना, और शंका से उठी। उस बार भी इस तरह भगावा था आसमान का रुख। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुण निधि अभी तक कटक से लौटा है। मतलब कि देखो, आसमान में देख रही थी लक्ष्मी कि क्या बात है, आज आसमान कुछ गजब लग रहा है, ठीक है। और उसी समय पड़ोस के वो पढ़ाकू लड़का था जिसका नाम था क्या, गुण निधि, अभी अभी कटक से लौटा है। कहाँ से लौटा है, कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी के ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। कौन बोल रहा है, गुण निधि बोल रहा है कची कि महानदी के ऊपर और निचला दोनों छोर पानी में डूब गया है। मतलब कि आगे है ना बांध बना वहां पर, बारिश थम कर सांस नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है, न जाने किस पल बाढ़ आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। गुण निधि पूरा गांव टोला मोहल्ला में हल्ला कर दिया कि ऐसा ऐसा बात है, जल्दी सुकून सब कोई अपना काची कर लो, तैयारी कर लो। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीरा कुंड बांध बंद होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है। देखो लक्ष्मी को जो सुन रखी है कि महानदी के ऊपर एगो संबलपुर में हीरा कुंड बांध है। कौन सा बांध है, तो हीरा कुंड बांध है, ठीक है। उसने बांध लक्ष्मी के बाद लक्ष्मी को पता चला है कहाँ पर बांध हुआ है, किंतु क्या यह बांध पूरे राज्य को बाढ़ के पानी को रोक सकेगा। मतलब कि उतना छोटा बांध और पूरा पानी को रोक लेगा, नहीं रोक पाएगा। जैसे कि हाथ से पानी रोकते हो तो थोड़ा सा पानी रोकते हो, ज़्यादा रोक पाएगा नहीं। फिर और ज़्यादा बड़ा ढक्कन लगाते हो तो बहुत ज़्यादा रोकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा तो फिर पूरा बहुत सारा पानी रहेगा तो नहीं रोक पाएगा। इस तरह से कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए महाराज यताति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। देखो कटक राज से बाढ़ हमेशा ना, तो वहां पर कुछ एगो राजा थे, कौन, तो महाराज ययाति केसरी। ये जो थे ना से पत्थर के बांध बनाए थे। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीरा कुंड बांध बनाया। मतलब कुछ समय के जमाना में राजा बनाए थे पत्थर से, और आजकल के जमाना के लोग कुछ बनाया, हीरा कुंड बांध बनाया है। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने। मतलब कि कचिया कि देखा नहीं कि बांध बंधल है कि नहीं बंधल है, लेकिन सुना है सिर्फ। उसे हीरा कुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। किसका ससुर, लक्ष्मी के ससुर, है ना। वो पत्थर के पुल बन रहा था ना, उसी समय दब कर उसके नीचे शहीद हो गए थे। ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह घर के बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं। मतलब कि इनको कहा जाता है कि तुम्हारे ससुर जी जो थे ना से क्या हुए, तो इसी पुल के नीचे दब करके मर गए, दफन गए, ठीक ना। लेकिन आज 28 साल से लक्ष्मी जो है काची क्या देख रही है, कभी बाढ़ देख रही है, तो कभी सुखाड़ देख रही है, तो कभी तूफान देख रही है। किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। मतलब कि रोज यही देख रहा है ना, कि यहाँ बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, भूकंप नहीं मतलब कि सुखाड़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, बट सब कोई अपन जिंदगी में मस्त है, ठीक है ना। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं अपने भी दिल में सजा रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा की जा रही है। मतलब कि लक्ष्मी भी अपने मन में कुछ न कुछ बढ़िया सपना कि हमको भी गांव में एकदम बढ़िया रहेगा, 1 बीघा खेत है, बढ़िया से खाएंगे, बढ़िया से जिंदगी कटेगा। और मेरा पति जो बाहर काम करते हैं उनको जाने का दुख भी है ना, कि काश वो घर पे रहते तो अच्छा होता। लेकिन
है ना, सब अपना मन में सजा है सपना कि अच्छा तो दिन आएगा, आज बाढ़ आ रहा है, कल बाढ़ आएगा नहीं, अगले साल नहीं आएगा, इस तरह से सब सोच रहा है। शायद वह डरावना दिन आते आते ही राह में ठहर गया है, जैसे जोबरा अनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। कहता नहीं कि मतलब कि वो अच्छे दिन जो है से आते आते लगता है कि रुक जाता है कहीं, जैसे कि पानी ऊपर रुक जाता है। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती, किनारे लांघे बगैर चले जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया की ओर रेतीली मत बना। है मन ही मन कहती है लक्ष्मी, कोची कहती है ना कि हे भगवान, मन ही मन, है ना, महानदी के दलेई बांध पर है, दलेई बांध पर यहाँ पर पानी, किनारे किनारे पानी चले जाओ, मेरे गांव में पानी मत आओ। है ना, क्यों मेरी दुनिया को सब हंसी खुशी जी रहा है उसको खराब करने में लगी हो। ठीक है, आगे बोलता है, गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है। देखो गांव के आदमी को कौन की मिलाया है, तो गुण निधि मिलाया है। कौन मिला है, गुण निधि। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस कर निकल पड़े। कमर कस के निकल पड़े कर मतलब कि तैयारी करके निकल पड़े, ठीक है। और बूढ़ा लोग भी, यह तो किसी एक काम का नहीं, पूरे गांव में फैल गई यह बात, बाढ़ आ रही है, हीरा कुंड से पानी छोड़ दिया गया है। देखो मतलब कि जब टीम एखनी बनाया कि जा करके बांध बांधेंगे, ओकर पहले ही बात चर्चा हो गया कि हीरा कुंड बांध से पानी खुल गया, अब सब पानी आएगा लक्ष्मी के गांव में, सब कोई टेंशन है, पूरा बात फैल गई, है ना। बांध टूटने की आशंका से लोगों के सहन शक्ति और मन के दम पर रखने के लिए नदी के वश व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। बारी बारी से गांव के लड़के दिलेई बांध की निगरानी कर रहे थे, बूढ़े उपदेश दे रहे थे, कमजोर स्थान पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं, बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोनियां इकट्ठा की जा रही है, काम में लाने के लिए, है ना। मतलब कि दलेई बांध बनाने के लिए सब कोई काज कर रहा है, देख रहा है इधर उधर कहीं तो पानी चू तो नहीं रहा है, और फिर धीरे धीरे मिट्टी के बांध दे रहा है, जैसे कि मिट्टी के बांध दे करके पानी रोकल जाए, है ना। और जहाँ पर कमजोर पड़े वहां पर अब बालू के भर रहा है बोरा में, कि ताकि अगला बार में कच्चे आएगा, काम आएगा। लेकिन देखना कैसे टूट जाएगा, पूरा जिंदगी मेहनत पे पानी फेर जाएगा, है ना। बेचारा कितना कष्ट में जिंदगी है इन लोगों के। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। लक्ष्मी भी अपने बड़े लड़का, है ना, अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा। रात भर कोची करेगा, बांध की निगरानी, ताकि गांव के लोग बढ़िया से सूत सके, रह सके चैन से। कमजोर स्थानों पर रेत की बोड़ियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर है, काम पड़ने पर झपट पड़ता है, शेर की तरह, है कि ना। कैसे कहता है कि जो लड़का है लक्ष्मी के बहुत बहादुर है, काम करने में मगन रहता है, ठीक है। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली रहती है लक्ष्मी। देखो घर पर कौन कौन रहती है, घर पर 2 लड़कियां रहती है और साल भर के वो लड़का रहता है। उसे नींद नहीं आती, नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट की कन डगेर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुण निधि ने उससे पूछा, हिम्मत बंध रही है क्या, छोटे सकोगे, है ना। देखो गुण निधि से पूछा, तो गुण निधि कौन था, लक्ष्मी का बड़ा बेटा था, है ना। और फिर इसके 2 लड़कियां थे और एक और छोटा बेटा था। गुण निधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। गुण निधि है ना, हंसते हुए, क्यों नहीं कर सकेंगे मौसी, ठीक है ना। तो निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में, मतलब निठल्ले मतलब कि बिना मतलब के, कोई जेकर मतलब ना है, बिना मतलब वाला आदमी, ओकरा कहते हैं निठल्ले लोग, ठीक है। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी पत्थर, देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर चुके हैं तो ध्यान देना, है ना। गुण निधि जो था लक्ष्मी का बेटा नहीं था, ठीक ना। लक्ष्मी यहाँ पर सोच रही थी, जैसे कि पीछे देखो पिछला स्टेप में, कि घर पर 2 लड़कियां, साल भर के लड़के लेकर अकेले रहती है लक्ष्मी, उससे नींद नहीं आती है। नदी की आवाज़ सुनाई देती है, बारिश की झिमझिमाहट सुनाई देती है, कान डेर कर सुनते हैं, मतलब कि कान खड़ा करके सुनते हैं। वह मतलब कि लक्ष्मी। नदी किनारे गुण निधि ने उससे पूछा था, उसने पूछा था, किसने पूछा, नदी किनारे गुण निधि से उसने पूछा था, मतलब लक्ष्मी पूछा था, हिम्मत बन रही है क्या छोटे, सकोगे, मतलब कि यहाँ पर टिक पाओगे। तो गुण निधि बोलता है ना। गुण निधि ने हंसते हुए पूछा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में, मतलब कि बिना मतलब वाला आदमी, बिना डेंग हाँकने वाला, है ना, दिन काटे वाला आदमी के लिए जगह भी तो नहीं है। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी पत्थर को बांधा है, हीरा कुंड बांध बनाया है,
वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी है, मतलब कि जिस तरह से इसको बना दिया गया है वो बनाने वाला आदमी मरा नहीं है, तो टेंशन मत लो कि हम जरूर करेंगे। उसके चेहरे के चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई कि चलो भाई इतना बढ़िया अच्छा लड़का है, मदद करने वाला है ना। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। ये बात कौन बोल रही है? लक्ष्मी। पढ़ा लिखा है, नालायक नहीं है, बिना मतलब के काम नहीं करता। पैंट शर्ट उतार कर काज काज लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर भी नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मतलब कि लक्ष्मी देख रही है, बोल रही है मन में, ठीक है ना, कि यहाँ पर अच्युत जो है पैंट शर्ट उतार करके एकदम कमर तैयार कर ले है, ठीक है ना, एकदम 25 लोग के साथ है। और इसका बड़ा लड़का अच्युत, इसका बड़ा लड़का कौन? अच्युत, ठीक है ना, पल भर भी नहीं बैठता है। रेत की एक बोरी भरता है और दूसर का डालने के लिए दौड़ बैठता है। सब कोई खतरा से खेल रहे। सरपंच ने गुण निधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। क्या बोले हैं? सरपंच जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब कि गांव तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह अरसमा बाली कूदा, एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए यह बात हवा की तरह चारों तरफ फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा, ठीक है ना, कि पानी आने वाली है, पानी आने वाली है, एकदम आ गया है, पानी आ गया है, इतना भर में आ जाएगा, और ये बात पूरा गांव में फैल गया, ठीक है ना। किसी को बुलावा नहीं देने पड़ा, मीटिंग नहीं बनाने पड़ा। गांव के युवक बाढ़ को पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े कि किसी भी तरह से पानी रोक देना है कि ना। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद रहती है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 की दले में बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी कहा नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कल्पना कर रहा है सब कोई कि कोई भारी बात नहीं है यहाँ बाढ़ आना, लेकिन जब भी बाढ़ आता है तो इतना तरह तरह के विध्वंस करता है ना कि रूह कांप जाती है। याद है 1955 में एक बार बाढ़ आया था, जो कि बहुत ही खतरनाक बाढ़ आया था। अब अंदाजा लगा रहे कि इससे बड़ी होगी या छोटी कहा नहीं जा सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने काम में जुटे रहो, ठीक है ना। देखिए, मानते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से रखना बैर मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो कि बाढ़ का पानी रोका जा सके। तुम लोग अपने काम में जुटे रहो। लक्ष्मण का, देखो आगे पेज में कहता है, लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलेई बांध के कुछ ही दूरी पर है। दलेई बांध से नजदीके पर है किसका घर? लक्ष्मी का घर, जो कि घर कांची का बना हुआ है, तो मिट्टी के दीवार बना हुआ है, और छप्पर जो है क्या चीज का है? पुआल का है, ठीक ना। घर के चबूतरे पर बैठने के बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। घर के बरामदा के बाद आगे सामने में है ना चबूतरा, उस पर देखता है तो बांध दिखता है, और अगर छप्पर पर चढ़ जाता है तो नदी के पानी भी दिखता है। इस गांव का इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलेई बांध की मिट्टी में कई लोग परिश्रम, पसीना, खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां खिसका नहीं, नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह के नगर और जनपद बनते गए, सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य को सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी के खेत से सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। कहने का मतलब कह रहा है कि अभी भी बात आज की नहीं है, हर वर्ष हर साल यही होता है, बाढ़ आता है, वहाँ के लोग घर बर्बाद हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, फिर भी लोग वहीं पर हैं, दुख सुख के साथ जी रहे हैं। उसी नदी के पानी से पानी सींच करके फसल को उपजाते हैं और खाते हैं, है ना, और वहीं पर से एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं। आगे कहता है, नदी के उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे में तहस नहस किया है, ठीक है ना। मतलब कि वहां से मछली आ जाता है, वहां पर थोड़ा बहुत मछली खा लेता है लोग, वहां पर जीवन जीने का आधार मिल गया, इसलिए लोग जाते भी नहीं है। और जाएंगे कैसे? वहां वर्षों से जी रहे हैं, उनका परिवार है, पूरा घर है, द्वार है, जमीन है, इसलिए नहीं जा पाते हैं। पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, मतलब कि नदी से ही बाढ़ आ जाता ना, दुश्मनी हो गई, लेकिन फिर भी अभी तक कोई इसको शत्रु नहीं कहा। ना ही उसका किनारा छोड़कर भागा है, अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसका घर छोड़ करके अपना भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है।
ठीक है ना। उस नदी को कहता है ना, कौची कहता है कि शरारती नदी, तू हर साल हमारे गांव के आमदीन को परेशान करता है, इसलिए थोड़ा तो दया दिखाओ कि रहम करो हम लोगों पर। खुद ब खुद मान जाएगी, अपने रास्ते चल जाएगी, हमारी नदी हमारा ही गीत गाते हुए मुहाने की ओर बह जाएगी। ठीक है ना। मने मन सबको कहता वहां के आदमी कि हमारा गांव की बात मने मन कह करके चले जाएगी किनारे किनारे। नाव के पतवार से खेत हुए मांझी भंज गीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार हंस सकाई उठती है, बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते, कहीं विपत्ति व कहीं ना आ जाए, ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए अपने मन में थोड़ा सा चिवड़ा और दोस्त का से बर्तन अंगोछा भर कर रख लिया। मतलब कि लक्ष्मी के मन में तरह तरह के विचार शुरू हो जाते हैं और बोलता है कि कहीं ना ऐसा हो जाए कि बाढ़ आ जाए, है ना। इसलिए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, चिवड़ा मतलब कि चूड़ा, है ना, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भर कर रख लिया। कांसे का बर्तन जैसे पीतल स्टील का बर्तन होता है ना, उसी तरह से। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है ना, 1955 वाली। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह, इसलिए कुछ हो गए थे, बच गई थी। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, कुछ कपड़े, 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रह कर चौंक उठता था, लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा देता, साहस बनता, क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी। मतलब लक्ष्मी मन मन सोचती है कि क्या होगा, आज तो लक्ष्मण भी नहीं है, हमारे पति भी नहीं। 1955 के टाइम था जो कि हमारे पति सास ससुर थे उस समय किसी तरह से चूड़ा लेकर के ऊंचे स्थान पर चढ़ गए थे, बच गए थे। लेकिन इस बार क्या होगा, हमको तो कभी कभी डर लगता है बहुत। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगा होगा। कहने का मतलब है, ये कहता है कि बाढ़ का पानी जो है बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगा सब करेंगे, रात भर जगेंगे, देखेंगे कि कहीं बाढ़ का पानी तो नहीं टूट दिया, बाढ़ के बांध, नदी के बांध के किनारे किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। मोर्चा कहने का मतलब कि जिसको जितना एरिया दिया गया था कि तुमको इतना संभालना है, वो नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था उनका शरीर, क्योंकि ठंडा हवा पानी भर, तो किसका देह नहीं सिहरेगा। इतना कल्पना आप सोचो, कितना खतरनाक दुनिया उस समय की। फिर वे जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा था अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं कि चाहे जे हो जाए, नदी पर बांध कर रहेंगे, हम अपने गांव को डूबने नहीं देंगे। अपने गांव को बचाने के लिए सब कोई हर तरफ कोशिश कर रहे थे। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियां और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई, है ना। बाद में समय मिले न मिले इसलिए अपने गाय बच्चे को गले से पगहा खोल दिया। गुहाल कहने का मतलब क्या हुआ, गौशाला, है ना। लक्ष्मी गई अपने दोनों बचिया और छोटका बच्चा को सुता करके कि गौशाला में देखा तो उसने गाय और बछड़े को रस्सी से कैसे कर दिया, खोल दिया। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा कितनी बकरियां थी तो 2, और गाय कितने थे, 1, बछड़े 1, बेटियां 2, बेटा 2, एक बड़ा अच्युत तो छोटा का नाम, और दोनों छोटी लड़कियों का नाम अभी तक चर्चा नहीं किया, ठीक है। घर के सारे चीजें कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते बाढ़ का पानी नदी के जगह में नहीं बची थी। इतना पानी आ गया कि नदी में पानी रहने की जगह नहीं है। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आ रहा था, मतलब कि बारिश उतना ही तेज हो रहा था। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुण, निधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा, ये सब कुछ कर रहा था, काम कर रहा था। गुण निधि जो शहर से पढ़ करके आया था, अच्युत मतलब इसका बेटा, शंकर गांव का एक लड़का, मकरा गांव का लड़का, चंद्रा गांव का लड़का। सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क करते, ओहो और देखिए उधर टूटा ले था, इसी तरह से कर करके सब कोई कैसे करता था, सतर्क करता था, ठीक है। थोड़ा सा खांसी आ रहा है। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता और तेजी से काम करने लगते। कहने का मतलब है कि दिन में केवल गर्मी नहीं बढ़ता था, आदमी धूप थोड़ा लगता था तो थोड़ा फ्रेश हो जाता था। हठात जारा नीचे की ओर तार के पेड़ के पास ही पानी तेज की धारा किनारे से आ टकराई। कहने का मतलब है कि इतना पानी जोर से था कि तार के पेड़ के किनारे से पानी आ गया। टकराते ही पानी के बाद दूसरी ओर लांग गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह सूरज देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है, मतलब कितना बाढ़ पानी
है ना, कि देखने में सोच पता नहीं चला था, फिर भी अंदाजा लगाया लक्ष्मी कि अभी समय कितना हो रहा होगा, 12 से कम नहीं हो रहा होगा। गुण निधि गला फाड़ फाड़ कर चलाने लगा। रेत की बोरी तार के पेड़ के पास नदी में घूस चली आ रही है, रेत की बोरी डालो, रेत की बोरी डालो, इस तरह से गुण चिचिया रहा था, है ना। गाँव के छोटे बड़े जो भी लोग इकट्ठे थे रेत की बोरियां धीमे धीमे पत्थर ढो ढो कर लाने लगे। गुण निधि ने 2 लड़कों को गांव की उचित जगहों पर चढ़ गए, ऐसा कहने का उद्देश्य गांव में भेज दिया। मतलब कि कहा ना कि ऊंचा जगह पर जाके के सबको बोल दो कि जाकर ऊंचा जगह पर चढ़ जाए। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे कि जल्दी से चढ़ो, जल्दी से भागो। टीले जो है से नीचे स्कूल है, टीले के नीचे क्या है, स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। टीला के नीचे क्या है, स्कूल, तो उन्हें स्कूल में जाके ली। 4 कमरे में 200 करीब लोग खचाखच भर गए। 4 कमरा में कितने लोग, 200 लोग होते। कितने लोग थे, तो 200 लोग खचाखच, एकदम मतलब कि एकदम कचाकचाइन भीड़ में दम, है ना। 4 रूम में 200 लोग, एक रूम में 50 आदमी खड़े खड़े सब है ना। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। बर के पेड़ हवा चल रहा था ना, तो डोल रहा था, सब कोई डर रहा था। पेड़ के नीचे देवी थान का मंदिर बारिश के पानी से भीग चुका था। देवी का थान मंदिर था, है ना, उस देवी मंदिर था, वहां पर थान मतलब कि नीचे बैठने वाला जगह, वहां पर क्या था, भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति में इसी टोले पर मेला लगता है। उसी टीले पर मतलब कि देवी थान भी कच लगता था, मेला लगता था। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों को चेहरा में रौनक होती है, किंतु आज सब किसी की आशंका से थर थर कांप रहे हैं। मतलब कि लक्ष्मी अपने मन में कि इस तरह के सभी मेला के दिन सब कोई खुश रहता था, लेकिन आज ऐसा माहौल काहे है कि सब कोई चुप है, सब कोई शांत है। इतना मासूमियत, इतना डर, थर थर क्यों कांप रही है। मनोज सबके आशाएं आशंका में बदले, मतलब जिसकी जितना आशा थे सब शक्का में बदला है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा, है ना। मतलब भगवान के भरोसा वहां पर, है ना, मान रही है। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के के साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। कुछ लोग तो वहां 200 लोग तक पहुंच गए थे, है ना, और पिछड़ गई। किस लिए पिछड़ गई, वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि वह कहीं आ न पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। सोच रहे थे कि आ जाएगा तो साथ में चलेंगे, आ जाएगा तो साथ में चलेंगे। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, मतलब कि नाम धर के, अच्युत अच्युत अच्युत। उतना जोर से बारिश हो रहा था कि आवाज नहीं गया, पर वह आवाज शायद बेटे के कान तक पहुंचा न सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव के लपकने की आवाज में क्षण भर स्तब्ध कर दिया। देखो, जैसे ही चिचिया रही थी, बोल रही थी बेटे को, तो नहीं, तो उतने ही क्षण में बांध टूटा और सबको धकेलते हुए पानी गांव की ओर में, पूरा गांव जलमग्न। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर बच्चों की गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। अब तो जान बचाना अपना ही मुश्किल। जल्दी से नदी के दोबारा गांव साधा। लोगों को पहले से वादे के अनुसार एहसान फरोश में की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। इतना तेज से पानी बढ़ा कि वहां से जैसे ही बांध टूटा और एकदम जोर जोर से पानी इधर उधर बिना तहलका के धारा के धब जगह सब जलमग्न करते जा रहा है। घर द्वार तोड़ते जब नाली पाली जितना छोटे बच्चे सबको दहाते बहाते लेते जा रही है। किनारे ढहने लगे थे नदी के गर्भ में, किनारा जितना था सब पूरा पला गया। पूरा नदी में एकदम लग ही नहीं रहा है कि किनारे आ रहे, कने किनारे सब पानी, नदी नदी के सब पूरा मग्न जलमग्न एकदम हो गया। पल झपकते ही तार के पेड़ को नामो निशान मिट गया। मतलब कि तार इतना ऊंचा ऊंचा पानी हो गया कि पानी में तार नहीं दिख रहा है, इतना सारा पानी तुरंत भर में। जैसी बांध टूटा उसी तरह से पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं रहने पर थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी पीछे घूमकर देखनी, क्योंकि उतना मुश्किल वक्त था कि कुछ पीछे मुड़कर देखेगा, पहले तो कि जान बचाने के भागा, लेकिन फिर भी लक्ष्मी अपने पीछे मुड़ करके देखती थी। मानो कि अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसको कानों में सुनाई दे रही। उसको ऐसा लगता था कि अच्युत बुला रही, माँ 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 माँ, है ना, इसलिए वो रुक करके सुनने लगती थी। किंतु अच्युत नहीं दिखा, मतलब कि उसका बेटा नहीं दिखा। उतना में काफी लेट हो जाता था उसको, क्योंकि पानी तो तेज मारा धारा से आते ही जा रहा था। काश यह नदी भी माँ आगे कहकर न बढ़ते हुए उसी तरह से खड़ी हो जाती कुछ देर, काश आते आते कुछ देर कर देती। कहने का लक्ष्मी कहते हैं मन ही मन कि काश माँ जिस तरह से कहती है, अच्युत कहता है हमको सुनाई देता है तो हम रुक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाढ़ की पानी भी कुछ देर रुक जाती तो कुछ बात ही और था। लेकिन बांध टूटे
नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी उसके हाथ से बोरा छूट गया। दौड़ते जा रही थी और उसे ठोकर लगी तो हाथ से क्या हुआ, बोरा उसका छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे वह खुद चलने हुई, पानी उसके घुटना तक आ गया। बोला कि जल्दी से तू लोग भागो, ऊपर की ओर जाओ। लेकिन बच्चे छोटे छोटे रो रहे थे, माँ माँ चिल्ला रहे थे, ये बोरा संभालने में थे कि बेटी तुम जाओ आगे, चिल्ला रही थी। तलू तो भर तो उतना में तो पानी ठेहुना तक भर आया। अब दर्दनाक घटना। और लड़कियां स्कूल तक पहुंची होगी कि नहीं, है ना। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी के आगे झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। लड़कियां स्कूल तक पहुंची होगी कि नहीं पता इसको नहीं है, पर इतना पानी आ गया कि ठेहुना से कहाँ गया, कमर कमर भर पानी में चलना और मुश्किल है कि नहीं। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही गले तक पानी आ गया। इतना मंदिर थोड़ा सा ही 4 कदम चला होगा कि पानी कहाँ तक आ गया, गर्दन तक। धारा में बहने लगी थी, वह पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। अब धारा इतना तेज था कि पानी रुकेगा नहीं, रुका। खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा जोर से पकड़ ली। मतलब छोटा जो बच्चा था उसका लड़का, उसको एक हाथ से पकड़ लिया, हाथ ऊपर की ओर करके, करके गला तक पानी आ गया था। कुछ इस प्रकार से कि हाथ ऊपर करके, जिस तरह से बाहुबली में ले लेता है उसी तरह से, ठीक ना। और एक हाथ से क्या कर लिया, तो जो बर के जटा पकड़ ली। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं जता सकती। मतलब कि बताते हैं ना कि कब हम चढ़ गए, इसको कोई चर्चा नहीं है, याद नहीं हमको। किंतु बस देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया। इतना पानी आ रहा था कि पेड़ का तना भी डूब गया, जो कि कितने ऊंचाई पर था। बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। न जाने किस जमाने के बरगद पानी के बाढ़ की रफ्तार थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर पेड़ की डाली से लपेट लिया, है ना। लक्ष्मी झट से सोची कि अगर हम यहीं पे रहना चाहते हैं तो अपनी साड़ी को आधा खोलकर काची कर ले, पेड़ के डाली से लपेट ले कि यहीं पे रहेंगे, मर जाएंगे मर बट यहीं रहेंगे, है ना। लेकिन वैसा कोई सोच नहीं था कि मरे। चारों ओर से असहाय लोगों ने आतरनाद सुनाई दे रहा था। मतलब कि सब जगह से दर्दनाक, एकदम सब जगह से सुन, एकदम शांत, है ना। कि अब कहो, घर खेत खलिहान बाग बगीचों को मिट्टी मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। नदी की धारा बहते जा रहा है, पानी बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। पानी तो गला तक पहुंच गया था। पेड़ पर किसी तरह से मान लिया अपने आप को, और लक्ष्मी कब बेहोश हो गई उसको पता भी नहीं चला। दिन भर और रात भर सू सू करके बह रहा था उसकी नदी का पानी। दलेई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार अबोध अनाथ बच्चे रोने की आवाज आती, इस बार भी ठीक उसी तरह से सुनाई दे रही थी। दिन भर रात भर पानी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसके गांव का हालत है, अगले गांव के हालत भी उसी प्रकार से ही है ना। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जन के साथ बाढ़ का पानी आगे बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य, पक्षी पक्षी जीव जगत, कितने प्राणी स्वस्थार और जंगम, सब इसमें डूबे जा रहे थे, सब इसमें मगन हो जा रहे थे। ऐसा बाढ़ कभी नहीं आई, बूढ़ों ने कहा। नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार बाढ़ का पानी मिजाज कुछ अलग ही है। कोई मुकाबला नहीं है इसका। इतना जोर बाढ़ आया था इस बार बाढ़ कि कहा नहीं जा सकता। पूरे दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरस्मात पहुंच चुका था। कहने का मतलब कि पूरा दिन खत्म हो गया, फिर सुबह हुआ, रात खत्म हुआ, तो है ना, रात होकर के खत्म होकर सुबह हुआ, और वहां पर पानी देखा था थोड़ा से थे। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो ऐसे महोदीदी हो। मतलब कि पानी का ही जरूरत हो, बाढ़ कर दी हम लोग इसी तरह से। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढने लगे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे। बाप बेटे को ढूंढ रहा है, पति पत्नी को ढूंढ रहा है, पत्नी पति को ढूंढ रहा है, माँ बेटी को ढूंढ रही है, भाई बहन को ढूंढ रहे हैं, भाई बहन को, बहन भाई को, इस तरह से सब एक दूसरे को अपने को ढूंढ रहे हैं। किंतु इतनी सी जगह पर 2 गांव के लोग इस कदर से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। मतलब कि ढूंढ तो रहा है, बट इतना सब बैठल था, है ना। पता चला ना कि एक 4 रूम में 200 लोग थे। अब घसकेगा कैसे, है कि ना। इतना जगह था। पहला दूसरे के कुछ बोलने के लिए दूसरा बोलता कि पहला बोलो, उसको बोलो देखो आगे इस नाम का कोई आदमी है, इस नाम तो उठता है, भैया जरा देखना मेरा छोटा लड़का कैसे उस और है क्या। एक कदम चलने तक गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में, लेकिन नहीं। कहने का मतलब है कि जगह तो नहीं था, फिर भी मन शांत था एक दूसरे से कि कहाँ गया होगा मेरा बेटा। सबको एक दूसरे, हाय हमारा बेटा, हमको बाबू को देखा, हमको मैया इतनी चुकी थी, ऐसे थी ऐसे थी, ऐसे करके ढूंढता रहता था मन में। टीले के नीचे स्थित यह स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्हें आश्रय लिया था उसके घुटने तक पानी था।
स्कूल में जो नीचे वाला लोग था बैठल ओकरा तो पूरा स्कूल डूब गया, ऊपरे वाला आदमी के 4। अब सोचो कि जो स्कूल में रुकल होगा उसको हाल का होगा, पूरा का पूरा आदमी बाढ़ में खत्म, है ना। जो लोग छत पर थे उसका ठेहुना तक पानी आ गया था। उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब तिनकों की तरह बह जाते नदी के धारा में, मतलब वहां पर स्पीड में पानी नहीं था। जो लोग कमरे में थे वे क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ाए होंगे, मैंने क्या अंदाज लगाता है ना कि कहाँ सब चाहेगा, ऊपर चढ़ाया गया है, या फिर दूसरे के हाथ पकड़ कर दूसरे को थाम चले होंगे, मतलब कि एक दूसरे को हाथ पकड़ कर ऊपर खींच लिया गया होगा। लक्ष्मी को होश आया, सूरज देवता सिर पर आ चुके थे। लक्ष्मी को होश कब आया, दोपहर हो चुके थे। अर्थात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ देखा तो अनुभव किया, उसके चारों ओर निगाह दौड़ाई, मतलब कि देखा अपने बेटे को कि हमारा पास बेटा नहीं है, है ना, हम छाते से बेटा को बांध के रखे थे, तो अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। इधर उधर देखा, इधर देखा, बेटा बेटा चाय नहीं आया। वह जोर जोर से गुहार मारकर व्याकुल होकर खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कोई वहां आसपास चिड़िया तक भी नहीं थी। कोई था नहीं था। बेचारी रोती बिलखती ऐसी परेशान रह गई। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी के काली गाय टिकी थी, न जानकर वजह भी उसका सारा शरीर फूला हुआ था, है ना, उसका शरीर जो था कचा हुआ था, फूला हुआ था, क्योंकि पानी में रह गया ना, जिसके वजह से। थोड़ी ही दूर पर नदी की धारा किसी व्यक्ति का शव बह रहा था, उसी के ठीक आसपास दूसरे व्यक्ति का, मानो आगे पीछे होकर लोग जा रहे हैं, मतलब कि नदी में मनुष्य की लाशें बह रही है, लाशें लाशें, है ना, एकदम एक दूसरे से ऐसे लग रहा है जैसे कि आदमी चल रहा है। लक्ष्मी का सारा शरीर जड़क कर चुका था, मन भी शून्य था। वह कुछ न कहना चाहती है थी और न कुछ देखना चाहती थी और न ही सुनना चाहती थी। इस तरह का कुछ दृश्य था, क्योंकि अभी उसका बेटा भी नहीं मिल रहा, बेटे भी नहीं मिले, अपना परिवार को ही नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा नहीं मिल रहा, देख रही है तो लाशें ही लाशें बह रही है। दलेई बांध उसकी नजरों में ओझल हो रहा था, सिर्फ बाढ़ के पानी धारा के आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, मतलब कि दलेई बांध भी नहीं दिख रहा था, केवल और केवल दिख रहा था पानी का बाढ़, बाढ़ का पानी, ठीक है ना। उसी धारा की आवाज साथ साथ लोगों को रोने की आवाज भी बह रही थी। धारा तो बह रही थी, लग रहा था ऐसा कि मानो सब कोई रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हाउ भाई बहन बहन सब चिचिया रहा है। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है। नहीं, क्योंकि चंडी भवानी मां जो थी उसको से सब विनती करते, मानो सृष्टि के शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वादे खोखोली आवाजों में तब्दील हो गए। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसका साथ विश्वासघात हुआ है। कहने का मतलब है कि जब भगवान पर आशा रखता है कि भगवान मदद कर दे, बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है, बढ़ा जाता है, तो लोगों को भगवान पर से विश्वास का होता है, उठ जाता है। इस तरह से कहते कचे कि मानो मनुष्य को बार बार काच किया जा रहा है, ठगा जा रहा है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं पर जोड़ पर न जाने क्या आकर फंसा गया। लक्ष्मी की थोड़ी भी ताकत नहीं बची, मन में शक्ति नहीं, लाशे की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखा पर भी जोड़ पर आकर के कुछ टिका हुआ है, लेकिन वो देख नहीं पा रही है, केवल मन की शक्ति से आंख घुमा कर थोड़ा बहुत देख पा रही है। अब सूरज दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर घिर आए हैं। अभी बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ है, फिर भी लग रहा है कि बादल मंडरा रहा है, पानी फिर होगी। लक्ष्मी के याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली, उसने अपने पीछे वाली शाखाओं के जोड़ की ओर फंसे चीजों को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसको लगा कि लगता है फिर बारिश होगा, तो पीछे की ओर देखा, उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में बहकर पेड़ के शाखा पर शाखा जोड़ हौरस्तेव के फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। वहां पर वो क्या फंसा था, बच्चा उसको उठा लाई। बच्चों की दोनों आंखें मूंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी, मतलब कि वो बेचारा बच्चा क्या था, मरा हुआ था। वह उसका बेटा नहीं था, फिर भी उसे अपने सीने से सटाकर अपने स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में भींच दिया। हाय हमर बेटा, अपने मन मगज में इसी तरह से बेटे की याद में वहीं पर क्या कर रही थी, विलाप कर रही थी। और इतना दर्दनाक घटना कि जिसका चर्चा भी पूरा नहीं है, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, यह कहानी खत्म नहीं हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर दर्दनाक घटना हर साल आती है, हर साल लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देता है, ठीक ना। इस तरह से दर्दनाक कहानी था, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन आंसर है, इसमें क्या कर रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत किए, है ना। तो लक्ष्मी के बारे में बताना, उसका परिवार क्या क्या था उसके बारे में बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर बनेगा, है ना। अंत में इसका सारांश लिखना है, आप कहानी को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, संक्षेप में कैसे लिखेंगे, उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।